फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इंडियन राइटर कमला दास एंड ग्रामर के क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए। इसके पहले की जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें हम विलियम शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है उसके कैरेक्टर्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस किए थे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम समरी पढ़ेंगे, तो समरी हम बाद में पढ़ लेते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम समरी करेंगे एंड जो हैमलेट की इम्पोर्टेंट कोटेशन है मैं उसको करवा दूंगी प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, ठीक है। जो शेक्सपियर के ट्रेजेडी में प्रमुख नोट है तो क्या है? डेस्टिनीज कैरेक्टर है, यानी कि भाग्य चरित्र है, कि रीजनल सुपेरियर है, कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी है, यानी कि भाग्य में चरित्र है, कि कैरेक्टर हैज नो रूल, चरित्र की कोई भूमिका नहीं है। तो ठीक है, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द नोमिनेट नोट इज डेस्टिनी इज कैरेक्टर, ठीक है। क्या है? भाग्य चरित्र है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका किंग लियर, ठीक है। किंग लियर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं द डेफिट ऑफ आर्मडा इन, ठीक है। आर्मडा की यस डेफिट उसको बताइए। 1588 में, 1589 में, 1552 में और 1577 में। तो ये जो फ्रेंड्स है आर्मडा, ये स्पेनिश बेड़े के बारे में है, ठीक है, जो 1588 में इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं द नैरेटिव पोएम वेनिस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर का नैरेटिव पोएम है। वेनिस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, कि बी है हेनरी बियोथेस्ली है, कि सी है कि बैरन ऑफ टिसफील्ड है, कि डी दोस दिस 3, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। एंड इसके शेक्सपियर के 2 नैरेटिव पोएम है, वेनिस एंड एडोनिस। फिर उसके बाद क्या है? एक द रेफ ऑफ लुक्रेस है, जो कि क्या है? नैरेटिव पोएम है, ठीक है। ये जो इनका एक और है द रेफ ऑफ लुक्रेस, वो भी डेडिकेटेड है किसको? साउथहैम्पटन को, ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को है। तो ये जो इसका आंसर है द नैरेटिव पोएम वेनिस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू है, तो ये है टू दिस 3, ठीक है। राइट आंसर डी है। 44 को देखते हैं। इन 1609 अ शिप वॉज, शिप 44 को देखते हैं। यस देखते हैं। इन 1609 अ शिप वॉज wrecked on the unknown Vermundas come to known as, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि इन 1609 में ए शिप वॉज wrecked, यानी कि एक शिप बर्बाद हो गया था। अननोन बरमुंडास, ठीक है, अज्ञात बरमुंडास से, तो बरमुंडास कम टू नोन एज। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। डिवेल्स आइल है, ठीक है, द आइल ऑफ डिवेल्स है। राइट आंसर इसका ए है। 45 को देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, ठीक है। शेक्सपियर के किस नाटक को अधूरा सेड टू कहा जाता है, ठीक है। शेक्सपियर के किस नाटक को अधूरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हेनरी एट द, पॉसिबली द लॉस्ट, गार्डेनियो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। हेनरी एट एंड पॉसिबली द लास्ट, गार्डेनियो, ये शेक्सपियर का क्या है? अनफिनिश्ड है, ठीक है, अनफिनिश्ड प्ले है। 46 को देखते हैं। इन द वर्ल्ड ही इज ए यूनिवर्सल पोएट,
दिस इज ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये जो शब्द है ही इज यूनिवर्सल पोएट, ये जो शब्द है दिस इज ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट, ठीक है, किसके बारे में? शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेली। तो ये है फ्रेंड्स शेक्सपियर, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है, शेक्सपियर है। 47 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर आप देखेंगे कि टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग एन ए ब्यूटीफुल कंट्री। क्या कर रहे हैं कि हिज वर्क, जो उनके कार्य में प्रकृति है, प्रकृति का जो अध्ययन करना है, एक सुंदर एक्सप्लोरिंग एन ए ब्यूटीफुल कंट्री, एक सुंदर देश की खोज करने जैसा है। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में कौन कहा था? इन 4 ऑप्शन में से कौन कहा था? तो बी, लॉन्ग। राइट आंसर बी है। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो फर्स्ट लाइफ थी, ठीक है, शेक्सपियर की फर्स्ट लाइफ को 1709 में यानी कि 1709 में किसने पब्लिश किया था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। जो शेक्सपियर की जो फर्स्ट लाइफ थी 1709 में, ये किसने पब्लिश किया था? निकोलस रॉम ने, डार्डेन ने, कैंडल ने कि हेमिंग ने? किसने किया था? यस, किसने किया था? राइट आंसर इसका ए है, निकोलस रॉम ने। राइट आंसर क्या है? ए है। 49 को देखते हैं। I have reached an age in which one forgives all. These lines are from, ठीक है। ये देखिए, ये आपके इंडियन राइटर कमला दास की क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपके कमला दास के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। 49, ठीक है। आई हैव रीच्ड एन एज, मैं एक ऐसी एज में पहुँच गई हूँ कि विच वन फॉरगिव्स ऑल, जिसमें मैं सभी को क्या कर गई हूँ? फॉरगिव्स कर गई हूँ। तो ये है राइट आंसर इसका ए, दास कंपोजिशन। राइट आंसर इसका ए है। एंड द जेरकिबे हिज यूरिनेट्स हु रोट, ये कौन लिखा है? तो इसका राइट आंसर है कमला दास। राइट आंसर इसका डी है। द थीम दैट डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ दास इज, द थीम, जो थीम है डोमिनेट्स पोएट्री ऑफ दास, जो कमला दास की पोएट्री की जो थीम है, सेक्स है, रिलीजन है, मैरिज है, लव है। तो राइट आंसर है इसका डी, क्या है? लव है। 52 को देखते हैं। कमला दास ओन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलिस्ट इन ऑफ बॉम्बे बिटवीन जनवरी टू दिसंबर 1974, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? यस, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। कमला दास ओन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलिस्टिक इन, क्या करें कि कमला दास की अपनी आत्मकथा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो अंग्रेजी अनुवाद है, जनवरी टू दिसंबर 1974, जनवरी से दिसंबर यानी कि 1974 के बीच बॉम्बे में क्रमबद्ध किया गया था। यानी कि किस में क्रमबद्ध किया गया था? फिल इन ब्लैंक, ये जो यहाँ पे फिल दिया है उसमें आपको ब्लैंक करना है। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो किस में है? तो राइट आंसर इसका ए है, करेंट वीकली में किया गया था। एक बार फिर इसको देखेंगे। कमला दास ओन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलिस्टिक इन द करेंट वीकली ऑफ बॉम्बे बिटवीन जनवरी टू दिसंबर 1974, फिल इन बॉम्बे। क्या कर रहे हैं कि कमला दास की अपनी आत्मकथा, जो उनकी आत्मकथा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जनवरी से दिसंबर में जो 1974 के बीच बॉम्बे में जो साप्ताहिक था, तो किसमें हुआ था? करेंटली वीकली में, ठीक है, उसमें क्रमबद्ध किया गया था। किसमें? करेंट वीकली में। राइट आंसर इसका ए है। अ हॉट नून इन मलाबार इज, इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर
क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अ हार्ट मून इन मालाबार इज क्या है, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, नॉस्टैल्जिक पोएम है। 54 को देखते हैं। फर्स्टली आई एम मदर, फर्स्टली आई एम मदर, मैं क्या हूँ, माँ हूँ। सबसे पहले मैं क्या हूँ, माँ हूँ। आई डोंट वॉन्ट टेम्पल, मुझे टेम्पल नहीं चाहिए। एंड गॉड्स, एंड भगवान भी। आई टेक माई चिल्ड्रन एज दियर सब्स्टिट्यूट्स हु सेड, और क्या कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों को उनके विकल्प के रूप में लेती हूँ। हु सेड, ये कौन कहा था कि करेंगे। फर्स्टली मैं क्या हूँ, मदर हूँ। आई डोंट वांट, मैं टेम्पल नहीं चाहती हूँ, मैं गॉड नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को उनके विकल्प के रूप में देखती हूँ। हु सेड, ये कौन कहा था, ये कहा है कमला दास ने। राइट आंसर इसका ए है। किसने कहा है, कमला दास ने। 55 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, माइकल इज अ पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड। माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। माइकल इज पास्टोरल पोएम, माइकल क्या है, माइकल क्या है, देहाती कविता है। दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ शेफर्ड माइकल, क्या करेंगे, जो एक चरवाहे माइकल की दयनीय जीवन को प्रस्तुत करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन, तो उसके सन का क्या नाम था, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो उसके सन का नाम क्या था, जो चरवाहे माइकल की दैनिक जीवन को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये जो है, तो ये उसके सन का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ए है, बी है, सी है, डी है, तो राइट आंसर उसका इसका क्या है, सी है। राइट आंसर इसका क्या है, सी। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएम इलेजिक, ठीक है, स्टांजा वाज सजेस्टेड बाय द पिक्चर ऑफ फिल कास्टल इन अ स्टोर्म पेंटेड बाय, ठीक है, पेंटेड बाय। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ए है। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज 57 का बताना है कि अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, तो राइट आंसर इसका ए है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इसका राइट आंसर है। 58 को देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड sensation whose opinion is this, ठीक है, whose opinion is this। ये क्या कर रहे हैं कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि कविता की भाषा की जो विविड सेंसेशन है, यानी कि जो ज्वलंत संवेदना है, रियल लैंग्वेज मैन इज अ स्टेट, जो मैन की वास्तविक भाषा का चयन है। हुज ओपिनियन इन दिस, यह किसकी है, ये किसका राय है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसको फिर आप देखेंगे कि कविता की भाषा की जो ज्वलंत संवेदनाएं की स्थिति में मनुष्य की वास्तविक भाषा का चयन है, तो इन 4 ऑप्शन में से किसका है, ये किसकी राय है या ये किसकी लाइन है, ये किसने कहा है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ये क्या है, वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका क्या है, वर्ड्सवर्थ। सी इसका राइट आंसर है। 59 को देखते हैं। कोलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्रिक डिक्शन इन, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि कोलरिज वाज फर्स्ट क्रिटिसाइज, कोलरिज ने सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की काव्यात्मक शैली के सिद्धांत की आलोचना की, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से किस पे की थी,
बायोग्राफिया लिटरेरिया पे किए थे, कि प्रेल्यूड पे किए थे, कि लिरिक बल्लेट्स पे किए थे, नन ऑफ दिस पे, तो ये किए थे बायोग्राफिया लिटरेरिया पे। राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर क्या है इसका? ए है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ अ पोएम इमॉर्टैलिटी ओड। ठीक है, इसका कंप्लीट टाइटल क्या है इस पोएम का? इमॉर्टैलिटी ओड के की जो पोएम है इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? तो राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803-1806। आप इस पोएम की समरी जो है कि आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसको पढ़ा दिया है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से बना है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के काफ़ी कोटेशन, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनकी जो पोएम्स हैं मैंने उनको पढ़ाया है, तो आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राइट, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। इसमें जो है कि पंक्चुएटेड सेंटेंस बनाना है आपको, तो ये आपके सामने ही दिख रहा है। ठीक है, पंक्चुएटेड जो है इसका ऑप्शन ए है, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा राइजेज। देखिए सारे जो है कि सेंटेंस तो एक ही, बस इसमें आपको ये चूज करना है कि इसमें कौन सा आपका पंक्चुएट जो है कि सही है। तो इसका बी सही है, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। द गंगा यहाँ पे देखिए स्मॉल में, जबकि गंगा क्या रहेगा आपका? कैपिटल लेटर में रहेगा। राइट, ये देखिए ये भी आपका पंक्चुएशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। देखिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास करना बहुत जरूरी होता है, ये आपको होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी होना चाहिए। अब ऐसे में अगर आप इसमें जैसे देखें, इसमें दिया है अलाजिया द किंग इज डेथ। ठीक है, अलाज दिया है, यहाँ पे कॉमा दिया है, द किंग इज डेथ, अलाजिया कॉमा दिया है, किंग इज डेथ। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? अगर यहाँ पे देखें तो ये तो यहाँ पे गलत है ही। ठीक है, ये एक्सट्रीमली सेंटेंस है। राइट, एक्सट्रीमली सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है? ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। द गंगा इज सेक्रेट रिवर। अब इसको बताइए कि इसका क्या है। ठीक है, द गंगा इज, ये क्वेश्चन देखिए ये पूछा भी है, ये आपके केबीएस में ये पूछा है, तो आप इसको बताइए कि इसका क्या होगा। द गंगा इज सेक्रेट रिवर, तो इसका राइट आंसर ए है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। ठीक है, प्रयोग करेंगे अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? अ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। राइट है। 64 को देखते हैं कि एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। अब इसको देखते हैं कि जो फर्स्ट साउंड, इसका जो फर्स्ट साउंड है, इसका जो हिंदी स्वर वर्ड जो अ आ ई उ अगर हिंदी वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी अगर हम इंग्लिश से कहें तो जो वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, इससे जो वर्ड स्टार्ट होता है, यानी कि जो वोवेल से जो फर्स्ट साउंड है जो वोवेल से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एरोप्लेन है, एरोप्लेन है। ठीक है, तो आपका वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से हो रहा है, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा। 65 को देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है, आप देख लीजिए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 65 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एंड इज, यहाँ पे फिलिंग दिया है एंड इन डॉट डॉट इंसेक्ट। ठीक है, तो अब वही बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि फर्स्ट साउंड जो होता है जो वोवेल से स्टार्ट होता है, अगर हिंदी वर्ड से जैसे अ आ ई उ ऐसे हो गया, हिंदी का हो गया ये। अगर आपका जो वोवेल होता है इंग्लिश में देखिए
AEIOU वॉवेल ही होता है ना, तो उससे जो स्टार्ट होता है वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड का करते हैं। यहाँ पे भी एंड होगा, यहाँ पे भी एंड होगा, ठीक है। एन एंड इज एन इंजेक्ट, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। दोनों में ये जो है ये डॉट दिया है, ये दोनों पे किसका प्रयोग, किसमें क्या भरा जाएगा, एंड भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये KVS PGT 2018 का है। ये नरेशन क्वेश्चन क्या कहा कि उसने एक राहगीर से क्या कहा, राहगीर जो होता है उससे क्या कहा, टेक पिटी ऑन मी एज आई एम, ठीक है, ए हेल्पलेस वुमेन, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसने एक राहगीर से कहा कि मुझ पर दया करो क्योंकि मैं एक असहाय महिला हूँ। तो अब मैंने इसका हिंदी आपको बता दिया, तो अब इस हिंदी से आप अनुमान ये लगा सकते हो कि ये क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है उसे, उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि एडवाइस उसको दे रही है, कि उसको सजेस्ट कर रही है, क्या कर रही है उसको, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो वो जो है कि वो क्या कह रही है कि राहगीर से कह रही, ठीक है, वो कह रही कि क्या, कि मैं एक असहाय महिला हूँ, ठीक है, असहाय महिला हूँ। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझ पे दया करो, ठीक है। तो वो उससे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ना, उससे रिक्वेस्ट कर रही है। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट तो आपका होगा नहीं, फर्स्ट तो आपका यहाँ पे क्या है, आस्क्ड है। तो बी को देखते हैं, सी रिक्वेस्टेड अ passerby to take pity on her as she was a helpless woman. She requested passerby to take pity on her as she is a helpless woman, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, बी आपका करेक्ट है। क्या कर रही है कि सी रिक्वेस्टेड अ पैसर, ठीक है, उससे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए टू लगा है, टेक पिटी ऑन हर एज सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वॉज है यहाँ पे क्या दिया है, एम दिया है। तो एम आपकी किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, हेल्पलेस वुमेन। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, बी इसका राइट आंसर है। 67 क्वेश्चन को देखते हैं। 67 क्वेश्चन क्या करे, द मास्टर सेड टू सोहन, हैव यू पोस्टेड और लेटर आई गिव यू यस्टरडे। ये भी KVS PGT 2018 में पूछा था। ये देखिए ये क्या है, हैव दिया है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही दे दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को आप किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। द मास्टर आस्क्ड सोहन इफ ही, यू किस में चेंज हो जाएगा, सोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। पोस्टेड यहाँ पे हैड हो जाएगा, लेटर ही हैड, ठीक है, ही हैड गिवन हिम प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। हैव आपका किस में चेंज होगा, हैड में चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है, ये भी KVS PGT 2013 का है। ये अपोजिट वर्ड है, आप इसको ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है, यानी कि एंटोनिम में आपको इसको बताना है कि ये क्या होगा। चलिए देखते हैं। द अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप, ठीक है, रेट्रोग्रेड स्टेप KVS PGT 2013 का ये है। ये क्या कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला एक प्रतिगामी, ठीक है, प्रतिगामी स्टेप है, यानी कि प्रतिगामी कदम है, यानी कि पीछे हटना, पीछे जाना या पीछे हट जाना या प्रतिगामी होना। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है प्रतिगामी, पीछे हटना या पीछे, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। डिक्लिनिंग का मतलब हो गया गिरावट,
प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया प्रगतिशील, पॉजिटिव का मतलब हो गया दंडात्मक, इष्टवर्ण का मतलब समझे जीतती है, तो इसका अपोजिट होगा प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, और वो क्या हो रहा है वहां पे प्रतिगामी हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा प्रोग्रेसिव होगा। 69 को देखते हैं। देयर वॉज नो altruistic motive that prompted him to help her। KVS PGT 2013 का ये है। इसको बताइए कि क्या होगा कि कोई परोपकारी मकसद नहीं था जिसने उसे उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। क्या करें कि देयर वॉज नो अल्ट्रिस्टिक मोटिव दैट prompted him to help her। कोई परोपकारी मकसद नहीं था जिसने उसे उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया, तो इसका मतलब परोपकारी होता है। तो चलिए इसको देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, विच का मतलब हो गया दुष्ट, ब्रूटल का मतलब क्रूर, इनमें अमानवीय होता है, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है। तो ये परोपकारी हो गया, तो इसका क्या होगा सेल्फी होगा, सेल्फिश होगा, सेल्फी नहीं है सॉरी सेल्फिश होगा। ठीक है, स्वार्थी। इसको छोड़ देते हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। As soon as the thief saw the policeman, he ran away। As soon as जब ही क्या चोर सा पुलिसमैन को देखा तो वह क्या हो गया वहां से भाग गया। ठीक है, जो ही जो है कि ये चोर पुलिस को देखा ही रन वे, वह भाग गया। तो अब इसमें बताइए, ये तो बहुत पुराना हो गया, इसको तो आप 10+2 से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा ये 71 में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए है। मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ, अगर आपसे हो सकेगा तो आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कभी मैसेज करते हैं नहीं, और कभी चैनल को सब्सक्राइब भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, 72 क्वेश्चन को देखते हैं। एवरीवन विल डाई फॉर हिज कंट्री। एवरीवन, तो ये क्या है अब इसको बताना है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, एवरीवन विल डाई फॉर हिज कंट्री, तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ये सेटिव, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट क्या है। देखिए, जब असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन एवरीबॉडी आता है, तो जब उसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, हु में चेंज करते हैं। अगर ये 3 ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे होम दिया है, वुड दिया है, शुड दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको होना चाहिए, तो उसके यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। द करेक्ट सेंटेंस इज द पॉजिटिव डिग्री इज। देखिए, यहाँ पे कॉमन सेंस की आपको ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है, एंड डिटेल में पढ़ना, क्लास लेना, ये तो बहुत ज़रूरी है, बट थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि उसके थ्रू आप थोड़े से जल्दी से कर लें अपना जो क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम तो इतना रहता है नहीं, 125 और PGT में रहता है, तो इतने क्वेश्चन के लिए आपके पास खुद ही टाइम कम पड़ जाता होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन ये आप देखिए तो ये पॉजिटिव डिग्री में आप अगर शॉर्ट्स में देखें तो आपको ये पता होगा कि उसमें एज यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में एज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए देन दिया है, जबकि पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में होता है। अगर सी की बात करें तो यहाँ पे द सरपेस्ट दिया है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ देन का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो हमको करना क्या है, हमको पॉजिटिव डिग्री करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, बी राइट है। ठीक है,
अगर डिग्री की बात है पॉजिटिव सुपरलेटिव, तो सबसे पहले आप यही देखिएगा इसका कि द का प्रयोग किस में होता है, देन का प्रयोग किया जाता है, एस टी किस में जोड़ा जाता है, ई आर किस में जोड़ा जाता है, ठीक है, एज किस में जोड़ा जाता है, फर्स्ट फॉर्म किस में लगाया जाता है। ये सब अगर बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। 74 को देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें भी पॉजिटिव डिग्री को चले देखिए, इट इज नॉट दैट, यहाँ पे देखिए ई आर लगाया है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग, ये बी है। सी को देखते हैं, वॉकिंग इज मोर दिया है, ठीक है, टायरसम देन रनिंग। डी है, रनिंग इज द मोस्ट है, ठीक है, देन है, ये सबों में होगा ना, तो बी इसका राइट है, बी इसका राइट आंसर है। 75 क्वेश्चन को देखते हैं, रिलेटिव डिग्री में कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, देखते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, बी है इसका हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, सी है इसका हायर यू गो कूलर इट गेट्स, डी है इसका द हायर यू गो कूलर इट गेट्स। तो इसका ए इसका राइट आंसर है, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, राइट आंसर इसका ए है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप एक मैसेज जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट के साथ। अभी हम प्रैक्टिस ही करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।